हेलो फ्रेंड्स। आज नव भारत के पेपर में एक एडिटोरियल है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। या आप सीजीपीएससी मेंस में जो पेपर नंबर 2 है मेंस का ऐसे वाला, उसमें इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है पेपर 5, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। पेपर 5 में आप बेरोजगारी वाले सेक्शन में और ऐसे में तो जहां पर भी अगर आगे एग्रीकल्चर या फिर बेरोजगारी से संबंधित कोई ऐसे हो वहां आप इसको यूज डायरेक्टली कर सकते हो। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसका मैं क्लिप आपको टेलीग्राम में दे दिया हूँ, आप इसको डिटेल में वहां जाके पढ़ सकते हो। इसका हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन में लिखा है कि घटनी चाहिए कृषि पर निर्भरता। इसको पढ़ने से थोड़ा नेगेटिविटी फीलिंग आती है, थोड़ा नेगेटिव लगता है कि अगर कृषि पर निर्भरता घटेगी तो किसानों का क्या होगा। लेकिन ये यहाँ पर इस जो हेडिंग में लिखा है कि घटनी चाहिए कृषि पर निर्भरता, ये पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है। कैसे पॉजिटिव वे में है ये अब मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर है। अब पहले थोड़ा पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं उस चीज को। अमेरिका और यूरोप में कृषि पर, एक सेकेंड, अमेरिका और यूरोप में कृषि पर निर्भर कार्यबल का हिस्सा 5% से कम है, जबकि भारत में यह हिस्सा 2021 में 46.5% था। अमेरिका में जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट जो लोग हैं और जो वर्क पीपल है ना, कार्यबल वाले लोग हैं, मतलब वो लोग जो काम करते हैं, जो वर्किंग पीपल है, उनकी हिस्सा एग्रीकल्चर का 5% से भी कम है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो ये जो परसेंटेज है ये 46.5 मतलब 45% से भी ज्यादा है। इसका क्या इंपैक्ट होता है अगर हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं या हम लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी जो होती है वो गिरी हुई होती है। कैसे गिरी हुई होती है मैं थोड़ा समझाने का इसको प्रयास करता हूं। वापस से इस पेज में आता हूं। ऐसे एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना। देखिए ये कोई किसी किसान का एक खेत है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 4 एकड़ का खेत है, 4 एकड़ का, 4 एकड़ का एक खेत है। इस खेत में काम करने के लिए उनकी जो किसान है, एक फैमिली है, समझो एक फैमिली के पास 4 एकड़ का खेत है। उस फैमिली में पेरेंट हो सकते हैं, उनके 4-5 बच्चे हो गए, फिर उन बच्चों के वाइफ, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके उनकी संख्या सपोज 12 है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 4 एकड़ के खेत में ये 12 लोग काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल में देखें, इस 4 एकड़ में काम करने के लिए 3 लोग सफिशियंट है। 3 लोग क्या है? सफिशियंट है। 3 लोग इसमें काम करेंगे। अगर इसका जो प्रोडक्शन है, उपज है, वो सपोज 1 लाख का होता है, यहां पर लिख देता हूं 1 लाख रुपए का होता है। अगर ये 3 लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे, काम करेंगे, तो भी 3 लाख आएगा। और 12 लोग काम कर रहे हैं तो भी 1 लाख ही आएगा। ऐसा नहीं कि 12 लोग काम कर रहे हैं तो ये बढ़ के 4 लाख हो जाएगा। 12 लोग काम करें चाहे 3 लोग काम करें, ये कैसा रहेगा? इसमें जो उपज है या प्रोडक्शन है वो 1 लाख रुपए ही होगा। इसको ही हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप होते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, उसमें इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो प्रकार है जिसमें जितने लोग होने चाहिए, जिसे किसी काम के पीछे 3 लोग के लिए जरूरत है, लेकिन वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 12 लोग काम कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी में। अब उसको ऐसा समझिएगा, एग्रीकल्चर बेस्ट एग्जांपल है प्रच्छन्न बेरोजगारी का। जैसे कोई खेत है, मैंने वही प्रीवियस एग्जांपल, जहां पर 3 किसान की जरूरत है, 3 किसान मिलके सफिशिएंट अमाउंट में खेती कर सकते हैं उस 4 एकड़ में। और ऐसा नहीं कि इन लोग कम पड़ जाएंगे। उस 4 एकड़ को खेती करने के लिए 3 जन सफिशिएंट है। और उससे प्रोडक्शन होती है 1 लाख रुपए की, मतलब 1 लाख रुपए की आय हो रही है उस खेत से साल में, पर ईयर, प्रति साल। ठीक। अब क्या हो गया, इनकी फैमिली में ज्यादा संख्या है, इस प्रकार से 12 लोग हैं। अब 12 लोग भी उस 4 एकड़ में काम करेंगे तो भी कितना इनकम हो रहा है? पर ईयर 1 लाख का ही इनकम हो रहा है। तो इससे देश को क्या नुकसान हुआ? इससे देश को यह नुकसान हुआ कि अगर ये 3 लोग ही खेती में काम करते हैं
क्योंकि हमको पता है कि जीडीपी, जो देश का जीडीपी होता है, वो पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय ही एक्चुअल में क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। प्रति व्यक्ति आय ही क्या है एक्चुअल में, नेशनल इनकम है। ये आप लोग मेंस के पेपर नंबर 5 में पढ़े होंगे। तो यहां पर मैं मेंस का पेपर नंबर 5 डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। जैसे ये 3 लोग मिलके 1 लाख रुपए इनकम करते हैं अपने खेत से। अब ये कहीं और एम्प्लॉय हो गए, ये कहीं और काम कर रहे हैं, तो सपोज ये भी 3 मिलके 1 लाख कमा रहे हैं, और ये 3 भी 1 लाख कमा रहे हैं, और ये 3 कहीं और काम करके 1 लाख कमा रहे हैं। ये लोग अपने ही खेत पे काम करके 1 लाख कमा रहे हैं, ये कहीं और, ये कहीं और ये किसी दूसरे खेत में काम करके 1 लाख कमा रहे हैं। तो अगर ये अलग अलग काम किए तो नेशनल इनकम में 3 लाख का जो इनकम है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मिलके तो पहले से 1 लाख कमा रहे हैं। बस 4 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 लाख। तो ये 3 लाख एडिशन हो जाएगा हमारे नेशनल इनकम में। यही बात कहा जा रहा है आज के आर्टिकल में। हमारे यहां देखिए ये लाइन लिखा हुआ है, यह इसलिए, ध्यान से देखिएगा यहां से, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह 46.5% कार्यबल, ये जो 46.5% लोग जो है काम कर रहे हैं खेतों में, वो जो जीडीपी है हमारा, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें केवल ये 15% ही योगदान देते हैं। इस चीज को और ध्यान से समझना। देश में अगर 100% वर्कर है, मतलब मैं वर्कर की बात कर रहा हूं, इन लोग क्या है, कार्यबल है, इन लोग क्या कर रहे हैं, काम करते हैं किसी न किसी सेक्टर में। अब इसको हम लोग 46.5% जो आदमी है, उन लोग किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं, और ये जीडीपी में कितना योगदान कर रहे हैं, 15% का ही योगदान कर रहे हैं। और जो बच गए, अब 46 में आप 100 में 46 को माइनस कर दो, सो ये जो 54.5% जो लोग बच रहे हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है। कोई हो सकता है सर्विस सेक्टर में हो, कोई हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो। इन लोग मिलके जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं, 85% योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिशनल यहां जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो एडिशनल कार्यबल लगा हुआ है, वो अगर यहां से उठ के इस सेक्टर में आ जाए, तो हमारा जीडीपी जो है, जो नीचे जा रहा है, वो क्या करेगा, राइज करेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनल इनकम में योगदान दे पाएंगे। सो आज का ये एडिटोरियल बहुत ही बढ़िया है, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार रीड, पूरी कंप्लीट रीड मारना, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं मेंस में यूज जरूर करोगे। अब मैं वापस से यहां आता हूं, घटनी चाहिए कृषि पर निर्भरता। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए हम लोग देखें कि वो जो किसान थे, ये केवल यहां से एग्रीकल्चर से 3 लाख रुपए की आय ले रहे हैं, 3 लाख रुपए की। अब जो ये बच रहे हैं, इनको एग्रीकल्चर से हटा के हम लोग किसी और सेक्टर में इनको लगाएं, इनको थोड़ा सिखाएं, स्किल्ड करें इनको, और इनको किसी दूसरे सेक्टर में लगाएं, तो ये हो सकता है कि 3 लाख से ज्यादा की इनकम, ये 3 लाख एक्चुअल में 3 लाख नहीं था, 1 लाख रुपए था, ये 1 लाख से ज्यादा की कमाई करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में जाते हैं, तो सर्विस सेक्टर में देखते हैं कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एग्जांपल लूं मैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कोई बड़ी सी कंपनी में वो काम कर रहा है, तो उनको जो पैकेज मिलता है वो करोड़ों का होता है, वो करोड़ों के पैकेज में काम करते हैं। एक बंदा, एक पर्सन ही 1 करोड़ का पैकेज उठाया है पर ईयर का, मतलब 1 करोड़ कमा रहा है 1 साल में। और यहाँ 3 किसान मिलके साल में 1 लाख रुपए बना रहे हैं। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई एक बड़ा डॉक्टर हो गया, इन लोग 1 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है, अब सरकार को ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि एग्रीकल्चर में हमारा इकोनॉमी जो है डिपेंड ना रहे, हमको कहीं और इसको शिफ्ट करना चाहिए। यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि को छोड़ देना चाहिए। कृषि अगर छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या, इसका मतलब यह है, अमेरिका एग्जांपल है, यूरोप एग्जांपल है, कि वहां पर एग्रीकल्चर में केवल 5% लोग ही काम कर रहे हैं, और 5% लोग मिलके पूरे अमेरिका में या फिर पूरे यूरोप में अपने एग्रीकल्चर की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ 46% लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, लोग भूखमरी के शिकार होते हैं, भूखे मरते हैं।
तो हमको अब थोड़ी शिफ्ट करने की जरूरत है। हमारा जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है उसे हमको शिफ्ट करना चाहिए, यही इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और या बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी का मतलब ये है कि वो इंसान जो जॉब सर्च कर रहा है, एक्टिवली एक्टिवली सर्च कर रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति काम की तलाश कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तब वो बेरोजगार होगा। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि स्टूडेंट्स को काम मिल सकता है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनको कोई बड़ा जॉब चाहिए, उनके सपने ज्यादा हैं, तो इसलिए वो बेरोजगार के कंडीशंस में नहीं आते। फिर भी उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान इस अप्रैल से किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कुछ हो गया टाइप्स जो कि मेंस में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा करे लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।